everyone and Assalamu alaikum. This is Shagufta Yasmeen. Welcome back to my channel. जी आज का जो व्लॉग है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मदर्स डे स्पेशल है और मदर्स डे स्पेशल पे हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि ऐसी माँ ढूंढ के लाऊं जिन्होंने खुद भी एक कहना चाहिए कि हिम्मत के साथ ज़िंदगी गुजारी, अपने बच्चों की परवरिश भी की, उनको भी एक मकाम तक पहुंचाया। तो ऐसी एक मदर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप सबकी जानी पहचानी शगुफ्ता शफीक साहिबा, और ये है पोइटिस और मेरी बहुत प्यारी शगुफ्ता शफीक साहिबा। ये कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। और आज मैंने इंतखाब किया आपका जी कि मेरी फर्स्ट चॉइस जो है वो आप हैं। बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, ये तो, और मैं मौजूद भी शगुफ्ता साहिबा के घर पर ही हूँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद आऊँगी और यहाँ आके आपसे बात करूँगी। मदर्स डे स्पेशल है, सबसे पहले तो भाई हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। वाकई बहुत अच्छा दिन है और माँ का एक दिन क्या, माँ का हर दिन माँ का। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते माँ हैं कहाँ, माएँ कहाँ जुदा होती हैं, अगर चली भी जाए दिल में, हाँ अपने अपने दिल में। अपने अपने दिल में। ऐसे शगुफ्ता शफीक साहिबा की 5 किताबें जो हैं वो आ चुकी हैं, 3 तो मेरे सामने यहाँ पे रखी हुई हैं और मैं इस पर पहले प्रोग्राम भी कर चुकी हूँ। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी ज्वाइन किया है तो आप बिल्कुल वहाँ पर गेस्ट का एक फोल्डर रखा है जिसमें इनकी किताबों का भी जिक्र है और पूरा इंटरव्यू वहाँ पे मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। हम बात को आगे बढ़ाते हैं और ये मेरा दिल कहता है, क्या कहता है? दिल तो बस जो दिल चाहता है कहता है और मानता नहीं है किसी दलील को, कहता है कि बस श्यामना मेरा दिल कह रहा है तो सही बात है। और एक है याद आती है जी, और इसके अलावा है जागते आंखों के ख्वाब, और इसके अलावा 2 किताबें फिर और हैं। शगुफ्ता नामा है हाँ, और फिर है मेरी शायरी गुनगुना कर दो। अरे वाह जी, अरे वाह, तो ये 5 किताबें माशाल्लाह से आ चुकी हैं। अच्छा, किताबों के हवाले से तो मैं बात भी करूंगी, लेकिन आज बड़ा खास दिन, तो ज़रा सा हम इस दिन के हवाले से बात करेंगे। जरूर जरूर जरूर। हम कहते हैं हम जितने भी बड़े हो जाएं माँ को नहीं भूलते। बेशक। कैसी, आपको कैसा लगता है, आप अपनी माँ की शबीह हैं? पता नहीं, मुझे ऐसा मैं नहीं कह सकती कि मैं शबीह हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल ये है कि माँ 24 घंटे मेरे साथ है। मैं शबीह हूँ या नहीं हूँ, लेकिन माँ हर वक्त, हर लम्हा मेरे साथ है, हर वक्त मुझे गाइड करती है। और हालांकि मैं छोटी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वो छोटा सा अरसा सारी ज़िंदगी पे मुहित है, और उनकी जो जाने का गम है वो भी एक अलग चीज़ है, वो भी एक से याद आ गई, वो भी सारी ज़िंदगी पे मुहित है। ये बहुत खुशियाँ हैं और हर तरह की चहल पहल, रौनक और कामयाबियाँ, और लेकिन दिल का एक हिस्सा खाली हाँ खाली खाली। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो माँ माँ जो तो है बहुत प्यारी होती है। अच्छा, माशाल्लाह से आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनी है वो, माशाल्लाह। और यूके में होती हैं और जी, बहुत कामयाब डॉक्टर हैं। जी जी, अभी हाल ही में उन्होंने अपना एक अच्छा एग्ज़ाम क्लियर किया है, MRCGP, माशाल्लाह बड़ी डॉक्टर बन गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने जब अपनी बच्चियों की तरबियत की तो उसमें आप जहन में आपने क्या रखा कि जैसे आपकी तरबियत हुई या जिस तरह से आप हैं, बच्ची बिल्कुल आपने चाहा कि नहीं ये मेरी जैसी बने, या इसकी अपनी जो पर्सनालिटी बनती है नहीं, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, मुझसे भी उसने बहुत सी चीज़ें ली हैं, लेकिन ये कि उसकी अपनी अलग शख्सियत जो है उसको मैंने नहीं ख़त्म किया। उसकी अपनी शख्सियत अपनी जगह है, लेकिन ये कि जो मैं अच्छी बातें बता सकती हूँ, मेरे घर में ना फ्रेंडली माहौल है, हम लोग गाइड करते हैं बच्चों को, हर बात बता देते हैं, ये ऐसा है, ऐसा ये करो तो ये नुकसान, ये फ़ायदा, ये है, और उसके बाद आज़ाद है बच्चे, मतलब अच्छे से गाइड करने के बाद फिर बच्चों की मर्ज़ी है, वो जहाँ जाना चाहें, जो करना चाहें, लेकिन ये कि उन्हें गाइड ज़रूर करते हैं, फोर्स नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, फोर्स करना भी नहीं चाहिए क्योंकि अपनी मर्ज़ी भी इसमें शामिल हो थोड़ी थोड़ी, आपकी क्या पसंद करते हैं, आप क्या ना पसंद करते हैं, ये सब ज़रूर उसमें शामिल होना चाहिए।
और ये कि बजाय इसके कि मैं अपने बच्चों पे अपनी पसंद ठूसूँ कि नहीं नहीं ये कर लो, बस तुम्हें यही करना है। अच्छा वैसे बच्चे देखेंगे तो कहेंगे अम्मा तुमने हमें बड़ा सख्त रखा। बेटी कहती है अम्मी आप तो ऐसे सबको इतना सॉफ्ट लहजे में बात करती हैं और यूँ करती हैं, हमें तो इतना टाइट रखा। भाई मैंने कहा वो टाइट रहना तो तुम्हें ज़रूरत थी, नहीं तो ऐसे डॉक्टर इंजीनियर्स कैसे बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। और माशाल्लाह से 2 बेटे हैं जी माशाल्लाह। और दोनों ही बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। माशाल्लाह। और अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये कि जब बच्चा ओबीडियंट भी होता है ना हाँ पेरेंट्स का, तो बेशक। उससे बेहतरीन बात हो ही नहीं सकती। बेशक आपको मैं बताऊंगी, मेरा छोटा बेटा है माशाल्लाह इंजीनियर है और इसने अभी एमईडी से मास्टर्स किया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में। अच्छा इसको बाहर की इतनी ऑफर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बाहर के लेवल पे ही है वो माशाल्लाह से, लेकिन इसे बाहर की मज़ीद ऑफर्स हैं। लेकिन कहता है पहले आप चले जाएँ, आप लोग दोनों चले जाएँ, पहले कनाडा चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ या यूके, फिर मैं जाऊँगा। यानी हमारी वजह से नहीं जाता, अल्लाह से बहुत नवाजेगा और नवाज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मदर्स डे है, मैं चाहूंगी अब हम आ जाते हैं शायरी की तरफ, जरा जी जी कुछ सुना दीजिए। अच्छा ज़रूर, क्यों नहीं। मैं आपको एक बड़ा याद आता है उनका ये कहना, बड़ा याद आता है उनका ये कहना, बड़ी मुश्किलें बस फसुर्दा ना होना। वाह। बड़ा याद आता है उनका ये कहना, बड़े मुश्किलें पर फसुर्दा ना होना। वो कहती थी मुझसे ये क्या बचपना है, वो कहती थी मुझसे ये क्या बचपना है, अजब चीज़ हो तुम, ये क्या है हिम्मत, छोटी सी बातों पर ढेरों से आंसू। जब याद आती है माँ हमको तेरी, तो खूब बहते हैं मेरे ये आंसू, बहाने सिखाते हैं मेरे ये आंसू। बड़ी देर रहती है गीली सी आँखें, तो आँखें मसल के मैं कहती हूँ सबसे कहाँ से है आया ये कैसा धुआं है, जो आँखों को मेरी भिगोता गया है। प्यास मैंने काटी थी वो लग गई है, जब भी मेरी आंखों से बहता है पानी, या आँख में कोई तिनका गिरा है, तलक टूट के आँख में जा लगी है। भला क्यों मैं रोऊं कि रोते हैं बच्चे, मुझे तो मैसर है जग भर की खुशियाँ, फकत एक माँ के न होने का क्या हो, मैं रोती नहीं हूँ बड़ी हो गई। क्या बात, बहुत खूब, बहुत। लेकिन जब माँ रुखसत हो जाती है तो वो मोतियों की माला टूट जाती है। तो उस पर एक है इस हवाले से मदर्स डे की कॉर्नर। माँ तेरे जाने से मेरा मैका मोती मोती टूट रहा है, माँ तेरे जाने से मेरा मैका मोती मोती टूट रहा है। सब में उल्फत अब है कम कम, आंखें अपनी हैं अब नम नम। प्यार की बातें ख्वाब हुई अब, वो मेल मुलाकातें नायाब हुई अब, मैं की ही गर्दान लगी है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। प्यारी माँ मुल्क अदम से लौटा दोबारा, और फिर सबको बांध दे अपने प्यार की जंजीरों में। वाह। एक और माँ की नज़र। हाँ जी। ऐसा हुआ है अक्सर, ऐसा हुआ है अक्सर मेरे साथ बार बार, ऐसा हुआ है अक्सर मेरे साथ बार बार, जब मैं हुई हूँ तन्हा और रोई हूँ ज़ार ज़ार। ऐसा हुआ है अक्सर मेरे साथ बार बार, जब मैं हुई हूँ तन्हा और रोई हूँ ज़ार ज़ार। प्यारी माँ का साया और मेहरबान हाथ धीरे से मेरे नज़दीक आके ठहर गया है, और मुस्कुरा के मुझको फिर हौसला दिया है, और मुझसे ये कहा है हिम्मत से काटनी है तुमको ये जिंदगानी, पूछो ये अपने आंसू हंसती रहा करो। तो ये हमारा आज का डिस्कशन माँ के हवाले से। और शिकस्त साहिबा से तो मैं जितनी भी बातें करूँ कम है, क्योंकि मैं इनसे वैसे भी बातें करती रहती हूँ, हमारी लंबी लंबी बातें होती हैं। सही। और मुझे इनकी शख्सियत भी पसंद है, और साथ में जो एक प्यार और मोहब्बत ही मुझे देती है ना, तो वाकई में वो जो एक माँ की प्यार और मोहब्बत और साथ होता है, मैं हाँ वो सारी चीज़ें मैं इनसे चुपके शेयर कर देती हूँ। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता, अल्लाह ताला इस रिश्ते को कायम व दायम रखे, आपको सेहत दे, आपको ज़िंदगी दे, और इसी तरह से आपको मुस्कुराता रखे, ताकि मदर्स डे पे फिर हम आपका हमें बहुत सारे मदर्स डे इकट्ठे मनाए। हाँ हमने टीवी चैनल्स पे भी बहुत सारे जी। वो तस्वीर मेरे पास आज भी बड़ी खूबसूरत लगती है मुझे तस्वीर। ये एक नज़्म है और ये दिल की ख्वाहिश है, और मेरा ख्याल है कि हर बेटी की दिल की ख्वाहिश है जिसकी माँ उससे दूर जा चुकी है। तो नज़्म का उन्वान भी ख्वाहिश है। माँ तू क्या गई मुल्क राहे अदम, माँ तू क्या गई मुल्क राहे अदम,
मेरा मैका गया, मेरा बचपन गया, मेरी मीठी सुहानी नींदें गई, मेरी छाँव गई, मेरे दिल का आंगन भी खाली हुआ, यूँ लगा है मुझे मैं तन्हा अकेली हूँ बैठी हुई, उदासी के दरिया में डूबी हुई, दिल में दबी है ये ख्वाहिश पड़ी, सीने से तेरे लिपट जाऊँ मैं और रहूँ ज़ार ज़ार एक बार ही सही। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं आपको ये किताब पेश करना चाहूँगी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी शायरी और ज़रूर पढ़िएगा, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आपके जो शायरी है वो होती ही बहुत अच्छी है, और मुझे पर्सनली शुगता शफीक साहिबा की शायरी जो है वो बहुत पसंद है, बहुत आसान अल्फाज में। सबसे आसान चीज़ ये है कि बहुत आसान अल्फाज में। शुगता साहिबा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगा तुम आए बाहर आई, और ये कि हालांकि आज बड़ा माहौल हमारा चारों तरफ का गड़बड़ है ज़रा, हाँ, और हमें ये था कि शायद ये मुलाकात हो सके ना हो सके, लेकिन मिलना था, सब मिल लिया। दिल की तलब सच्ची भी तो मिल जाते। सही बात है। चलिए जी, आप लोग रखिए अपना बहुत ख्याल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें दीजिए इजाजत। कीप सपोर्टिंग अस। अल्लाह हाफिज़।